हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के 5512 पोस्ट के लिए कंप्लीट स्टडी प्लान की। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी प्लान आपका 3 मंथ का रहेगा। इस 3 मंथ में आप इसकी अच्छी तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें, जिससे आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और मेरिट में आपका नाम आ जाए। क्योंकि दोस्तों, इस बार जो आपकी वैकेंसी है 5512 पोस्ट, ये अब आगामी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर स्टैंड में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही मुश्किल है कि इतनी ज़्यादा पोस्टें, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो ये आपके लिए, जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा है, जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और इस बार आप यदि अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन मेन लेना है, तो यहां पर आप बिल्कुल एक अच्छी तैयारी करिए जिससे कहीं भी आपका गलती ना हो, कहीं भी आप इस फाइनल सिलेक्शन से चूके नहीं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम स्टडी प्लान के साथ साथ आपको कुछ बुक्स भी बताएंगे, इसके अलावा कैसे आप तैयारी करें, इसके साथ ही एग्जाम डेट की भी बात हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम डेट इसका एक्सपेक्टेड बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब चुनाव है तो जून तक आपका एग्जाम कुछ भी नहीं होना है इसमें। यहाँ पर देखिए, अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड हो सकता है। इससे पहले इसका एग्जाम नहीं होना है, इसके बाद ही होना है। या तो अगस्त में आपका होगा या सितंबर में, या इससे ज़्यादा यहाँ पर आगे डेट जा सकती है। तो ये मान के चलिए, अगस्त इसका हम मान के चलेंगे कि अगस्त में इसका एग्जाम मान लीजिए कि होता है या आगे बढ़ता है, जो भी डेट हो, लेकिन हम अगस्त इसको मान के चलेंगे कि आपका अगस्त में एग्जाम हो सकता है। उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिलेबस हम बता देते हैं। तो क्योंकि ये आपको अपने माइंड में ध्यान में रखना है कि क्या, कौन सा सब्जेक्ट कितने अंकों का है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। जैसे हिंदी है, 30 प्रश्न इसमें है, 30 अंकों का है। सामान्य बुद्धि की बात करें तो 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे। और यूपी जीके की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आपका टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे और 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से देखने को मिलता है, लगभग सभी लोग कर लेंगे। रीजनिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जीएस आपका है, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है और यूपी जीके है। तो इन सब में क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे खासे लेवल के यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पूछे जाते हैं। सबसे यदि हार्ड लेवल की बात करें तो आपका कंप्यूटर रहता है। सबसे अच्छे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जो पूछता है, कंप्यूटर के ही पूछता है। तो सबसे ज़्यादा आपकी तैयारी जो फोकस होनी चाहिए वो कंप्यूटर पर होनी चाहिए, यूपी जीके पे होनी चाहिए, उसके बाद सामान्य ज्ञान पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 3 मंथ स्टडी प्लान की। उससे पहले दोस्तों हम बता दें, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर 20 नंबर का आना है सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर मान के चलना है कि ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए कम है, कोई ज़्यादा, ऐसा नहीं है। सब सब्जेक्ट को आपको बराबर मानना है। आप सामान्य ज्ञान यहाँ पर 20 क्वेश्चन इससे आने हैं, तो इसको भी उतनी ही तैयारी आपकी करनी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होगा कि स्टूडेंट इस बार अच्छी तैयारी करेंगे। आप यदि उनसे थोड़ी भी वीक आपकी तैयारी रहती है, कमजोर तैयारी रहती है, तो आप निश्चित रूप से आप फाइनल मेरिट में आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट, भले वो सामान्य ज्ञान है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इस पर फोकस करिए कि आप इसमें अंक ला सकें। क्योंकि बाकी में तो आप फोकस रहेंगे तो उसमें आपके मार्क्स आ ही जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो अच्छे खासे आपके मार्क्स आ जाएंगे और फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब्जेक्ट को भी इस जूनियर स्टैंड एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, एक बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सब सब्जेक्ट पे फोकस रहना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो वो आप फिर डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन से चूक जाएंगे। कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर 3 मंथ का जो ये स्टडी प्लान है, हम इसकी बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पेड बैच चलाया जाएगा उसमें भी सेम यही, इसी आधार पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें देखिए 3 मंथ का जो स्टडी प्लान है, इसमें क्या है, 10 अप्रैल से 10 मई तक जो पेड बैच है, हम इसमें क्या पढ़ाएंगे आपको। इसमें हिस्ट्री आपकी पहले पढ़ाई जाएगी, जिसमें तीनों हिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी, जिसमें आपका एंसेंट है, मिडवल है और मॉडर्न है। तीनों हिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी। अधिकतर यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, इससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कंप्यूटर में आपके पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर इसमें आपकी क्लासेस चलेंगी और इसको बेहतरीन ढंग से कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जीके में भी अच्छे क्वेश्चन इस बार यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से देखने को मिले हैं कई एग्जाम में, तो इसकी भी तैयारी अच्छे लेवल से कराई जाएगी। तो ये 3 क्लासें आपको डेली दी जाएंगी। यहाँ पर 3 क्लासें आपकी 10 अप्रैल से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, और 3 क्लासें आपकी यहाँ पर डेली दी जाएंगी। इसके अलावा ये आपका 10 मई को जब कंप्लीट हो जाएगा 3 सब्जेक्ट पूरा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा टॉपिक सब्जेक्ट वाइज इन्हीं में से, और ये 10
तारीख से 20 तारीख तक ही रहेगा आपका। 10 मई को आपका ये तीनों सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 10 मई से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 10 जून तक रहेगा। इसमें आपको फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको हिंदी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, और जियोग्राफी भूगोल है। तो हिंदी काफ़ी अच्छे से कवर किया जाएगा। बाकी ये जीएस का आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे, इनको भी अच्छे से कवर किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आपको 10 दिन का इन्हीं का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है 3 सब्जेक्ट, उसके बाद 10 जून से ही आपका फिर 10 जुलाई तक चलेगा नेक्स्ट। और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट कवर होंगे, जिसमें इकोनॉमिक है, विज्ञान है, साइंस है, रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके लास्ट में पढ़ाए जाएंगे और 10 जुलाई को फाइनली आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यदि देखिए एग्जाम जुलाई में भी आपका होता है, जुलाई के लास्ट में ही होगा, शुरू में नहीं हो पाएगा, तो तब भी आपका कोर्स लगभग जुलाई में ये कंप्लीट हो जा रहा है और टेस्ट भी हम करा दे रहे हैं आपका। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या होगा, रिवीजन होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और फुल मॉक टेस्ट आपका 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो क्योंकि हम एग्जाम आपका यहाँ पर अगस्त सितंबर मान के चल रहे हैं, तो लगभग आपका सब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी आप यहाँ पर कर लेंगे। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस हिसाब से भी आप स्टडी प्लान करते हैं तो भी आपका आसानी से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और सब कवर कर लेंगे। कहीं से कुछ भी आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा यदि दोस्तों आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 249 का आपका कोर्स है और 9807342092 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या इसी नंबर पे आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको जूनियर असिस्टेंट के बैच में ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो दोस्तों जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो लोग पेड कोर्स भी लिए हैं, वो यदि बुक लेना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर हम बुक लिस्ट आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी की 2 किताब यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक आप यहाँ पर ल्यूसेंट की ले लीजिए, इसके अलावा आदित्य की सामान्य हिंदी ये ले लीजिएगा, नया वर्जन इसका आ रहा है, तो उसको लेके पूरी तैयारी कर लीजिए। हिंदी कहीं इससे ज्यादा आपका कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाता, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी जो बुक है रीजनिंग की, तो यहाँ पर अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण की ये बुक आती है। पूरी रीजनिंग आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जीके की, तो जीके में ल्यूसेंट पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा जीके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयारी करनी है तो परीक्षा वाणी की ये सामान्य अध्ययन की बुक आती है, इसमें 1 लाइनर दिया गया है हर चैप्टर वाइज, तो पूरा ये पढ़ डालिए। ल्यूसेंट पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, वो तभी समझ में आएंगे जब आपका बेस यहाँ पर बेसिक आपका जीके यहाँ पर कंप्लीट हो। और साइंस वगैरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो सब ल्यूसेंट से ही पढ़ डालिए, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परीक्षा मंथन की ये बुक आपकी आती है, कंप्यूटर एक परिचय, नया वर्जन इसका ले लीजिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के चैप्टर दिए गए हैं, काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाया गया है और काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन भी आपके दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, दोनों यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप और यहाँ पर लगाना चाहते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव, तो उपकार का आपका आता है वस्तुनिष्ठ कंप्यूटर ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखिए यूपी जीके की, तो एक बुक आपकी है परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, और इसका 2024 का तथ्य सार आ जाएगा यूपी जीके का, उसको लेकर पूरा रिवीजन कर डालिए। इसमें आपका पूरा जीके दिया गया है, यूपी का सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ दिया गया है और तथ्य सार में करंट अफेयर्स के साथ पूरा आपका दिया रहता है जीएस। तो ध्यान रखिएगा, दोनों किताबें आप लेके आसानी से रिवीजन कर लीजिए, पूरी तैयारी आपकी यूपी जीके की हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स की स्पीडी की आपकी ईयरली बुक या तो ले लीजिएगा और लास्ट में आती है, या 6 मंथ का कोई भी आपका मैगजीन आता है, या आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो मंथली मैगजीन जनवरी से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, और जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा पढ़ना लीजिएगा, वहां से आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी आपकी बुक लिस्ट थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।